आज हम बात करेंगे भाई तेज सिंह के साथ जो नेशनल प्रेसिडेंट है अम्बेडकर समाज पार्टी के, तो उनसे बात करेंगे। उनका जो यहाँ आने का जो मकसद था, जो उन्होंने एक दिन पहले लाल चौक में उन्होंने एक जलसा किया था, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। तेज सिंह जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो जो लाल चौक में बहुत टाइम के बाद आपकी पार्टी की ओर से एक जलसा किया गया था, कुछ खास मोटो लेकर आपने वो किया था? देखिए, आज के दौर में जिस तरह से बीजेपी की जो हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत कश्मीर को ही नहीं पूरे मुल्क को तबाह कर रही है। मुल्क के दस्तूर को इतर रख के ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में पूरे आवाम को डॉक्टर अम्बेडकर और उनके दस्तूर को जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने डॉक्टर अम्बेडकर की जो वर्सी थी, जो बर्थडे था, उसको हमने यहाँ लाल चौक पे हमने सेलिब्रेट किया। हुकूमत की परमिशन हमने ली और उसको सेलिब्रेट करके एक मैसेज देना था कि अगर आवाम को कोई बचाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनका दस्तूरी बचाएगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को घर घर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने पूरे मुल्क में जय जय अम्बेडकर, घर घर अम्बेडकर पैगाम छिड़ा हुआ है। संविधान की किताब देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब देते हैं, जिससे कि लोग समझें। और संविधान ही हमारा खतरे में है। जब संविधान नहीं बचेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। चंद बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बचेंगे, वो मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं, मुल्क को बेचने में लगे हुए हैं। तो ऐसे हालात में हम डॉक्टर अम्बेडकर और उनका जो संविधान है उसकी अहमियत और बढ़ जाती है और हमारे लोगों को उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमला तो पूरा एक उसको 1984 से पहले और कहें कि 1990 से पहले 19 जनवरी 1990 को जगमोहन साहब दूसरी बार जब आए, इसमें गवर्नर बन के आए, तो उन्होंने सारी फसाद खड़ी की। कश्मीरी पंडितों को बाहर भगाया कि हम मुसलमानों को यहाँ से खाली करा देंगे, लेकिन इंटरनेशनल इशू बना, वो कुछ नहीं कर पाए। उन्हीं के बाद में उन्होंने जो मारा मारी, जो यहाँ क़यामत बरपा हुई उनकी जानिब से, जगमोहन की जानिब से, तब से यहाँ पर, उससे पहले लोग सुकून से रहते थे। यहाँ कोई फसाद नहीं थी, ना कोई मिलिटेंसी थी। और मिलिटेंसी कहाँ से ही, कैसे जनरेट? ये गवर्नमेंट ने जनरेट किया मिलिटेंसी कि अगर आप यूथ को रोज़गार नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, तो मरता क्या न करता वाली बात है। मैं तो वहाँ भी जो सो कॉल्ड हैं या नहीं है मिलिटेंट हैं, उनसे भी, नौजवानों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस रास्ते को अख्तियार छोड़कर ये सुकून का रास्ता अख्तियार करें और हम गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे। उनकी लड़ाई लड़ेंगे जो वो लड़ रहे हैं, वो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे नक्सल वाले हैं, वो अपने रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम बता रहे हैं। गवर्नमेंट बदनाम करती है, यूथ मारे जा रहे हैं दिस वे और दैट वे। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारे लोग मिल के काम करें। कश्मीर जो देश का ताज है, भारत का ताज है, उसको ताज की इज्जत को बचाए रखना जरूरी है, जिसको बीजेपी की हुकूमत और कांग्रेस की हुकूमत भी उसे मिट्टी में मिला चुके हैं। इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं, अम्बेडकर समाज पार्टी चाहती है कि हाँ, इस कश्मीर के नौजवानों के साथ मिलके कि हम काम करें और रोज़गार के लिए हम गवर्नमेंट को करेंगे। और रोज़गार के लिए जो हमारा जो एक नज़रिया है अम्बेडकर समाज पार्टी का, हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने करीब 35-36 साल से कश्मीर को परेशान किया, कश्मीर को तबाह किया है, उसको कंपनसेट करने के लिए कश्मीर वैली को ट्राइबल एरिया घोषित करें। और उसमें जब ट्राइबल एरिया होगा तो पढ़े लिखे नौजवानों को यहाँ शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा। उन्हें पूरे मुल्क में, कश्मीरियों को पूरे मुल्क में नौकरी मिलेगी। उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कश्मीर की खुशहाली फिर से वापस होगी। तो सर, अभी आप भी प्रेजेंट अभी कश्मीर में हो, तो अभी रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम बिल्कुल जैसे ही टाइम आता है इफ्तारी का और लाइट चली जाती है, सहरी का टाइम आता है और लाइट चली जाती है। देखिए, मैं ये सब जानबूझ के हो रहा है। ये शैतानी हुकूमत हमारे ऊपर नायब की हुई है। जो शैतानी हुकूमत है, बीजेपी की, आरएसएस की हुकूमत, ये शैतानी हुकूमत है, शैतानों की हुकूमत है। तो वो उनका है मुसलमान परेशान हो, वो उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। बेखौफ होकर ये बदमाशियाँ कर रहे हैं। मैं पहली मरतबा नहीं आया, कई बार पहले भी आया हूँ। ये तो कश्मीर लगभग आधे मुल्क को, नॉर्थ इंडिया को बिजली सप्लाई करता है। यहाँ तो कोई कमी लाइट जाने का मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारी बदमाशी है। मरकज़ी हुकूमत का यहाँ नुमाइंदा बैठा हुआ है, सारी बदमाशी हो रही है। जानबूझ के मुसलमान को, दीन वालों को परेशान करने का ये उनका है। इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और उनकी बदमाशियों को हम लोग उनसे निपटने की तैयारी भी कर रहे हैं। थैंक यू सर।